बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरे कानून के साथ आपका मेज़बान चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी के साथ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, हमारा लॉ को डिटेल के साथ पढ़ने का सिलसिला जारी व सारी है। हमने PPC को मजमुआ ताजीरात पाकिस्तान को डिटेल के साथ पढ़ने का आजकल सिलसिला शुरू कर रखा है और चैप्टर 9 को हम पढ़ रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने सेक्शन 167 तक पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एक सरकारी मुलाजम, एक पब्लिक सर्वेंट अगर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों से रिश्वत लेता है, रिश्वत वसूल करता है, तो उसके लिए सज़ाएं क्या क्या, किन हालात में कैसे कैसे दी जाएंगी उसको। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते करते आज की इस एपिसोड में हम इसी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 168 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेहरबानी फरमाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में बर वक्त इतला, बर वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा मुतमा नज़र यह है कि मैं कानून को आम फहम ज़बान में सादगी के साथ, सादा अल्फाज में आम पब्लिक तक, वकला बरादरी में जो हमारे जूनियर बहन भाई आज तशरीफ़ ला रहे हैं उनकी आसानी के लिए, और तलबा व तालबात जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए आसानी हो कि वो कानून को, वो स्टैचूट को अच्छे तरीके से पढ़ के उसको डिटेल से समझ सकें। और हम एक अच्छे शहरी जो हैं उनको बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही लिटरेसी का रेट बहुत कम है और ख़ास तौर पे कानून के तलबा का बहुत ही कम लो तादाद है जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। तो मेरी ख्वाहिश है कि घर बैठे आप कानून को समझिए। कानून को बेशक आप कल को LLB ना करें, बेशक आप वकालत ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मकसद है कि लॉ हर शख्स को समझना चाहिए, उसको अपने हकूक़ व फ़राइज़ का पता होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ जो जुर्म किया जा रहा है उसकी सज़ा क्या है, जज़ा क्या है, और अगर मैं जुर्म करूँगा तो मुझे कौन सी सज़ा मिलेगी। ये सारी चीज़ें उसके इल्म में होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपके साथ की बड़ी ज़रूरत है इस सिलसिले को चलाने के लिए। आपसे इस्तदा है कि आप इस वीडियो को डिटेल से देखने के बाद अगर पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा तजावीज़ भी दिया करें, लाजमन दिया करें। कोई क्वेश्चन करना हो तो वो उसके अंदर पुट करें, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो दोबारा बना दूंगा। अगर आपको कोई पर्सनली डिस्कस करना है तो मेरे नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि आप इन वीडियोस को ज़रूर डिटेल से देखा करें और दोस्तों को शेयर भी करें और दोस्तों को इनवाइट करें कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें और यहाँ से भरपूर इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सब मिल के ले सकते हैं। मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आलम फाजिल नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह जो चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं आप तक ट्रांसफ़र कर सकूँ, और ये सदका जारिया है, हम सब ने मिलकर करना है। तो नाज़रीन, चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक था रिश्वत सतानी, सरकारी मुलाजमीन ने जो लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। देखना ये है कि वो जो रिश्वत लेते हैं, अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ इतना फरमाया कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, वो जहन्नम का ईंधन है, वो दोज़ख में जाएंगे जो रिश्वत लेते हैं या देते हैं। लेकिन रिश्वत लेने या देने वाले की जो सज़ा कानून ने तजवीज़ की है, नाज़रीन, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग ये बातें हैं, हमारी रोज़मर्रा मामूलात की बातें हैं। हम जहाँ भी जिस अदारे में भी जाएँ तो वहाँ पे चाह पानी दे दें जी, अब ये फटीक हमारी पुर कर दें जी, वो एक AC ला दें जी, वो एक जनाब इस्त्री लेके दे दें जी, वो जनाब गाड़ी ले दें, या किसी बिज़नेस में हमारा हिस्सा रख लें जी। ये रिश्वत लेने के बड़े तरीके हैं, 100 तरीके इन्होंने ढूंढे हुए हैं। तो उन सब का कला कमा करने के लिए जो सोसाइटियाँ रिश्वत लेती हैं, जहाँ रिश्वत बाजारी या रिश्वत सतानी का बाजार गर्म होता है, वो सोसाइटियाँ तबाह हो जाती हैं, वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। तो हमने मिलजुल कर इसका कला कमा करना है, क्योंकि हमारी मुआशरत अगर आज बर्बाद है, आज हमारी ज़बूं हाली है, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार इस रिश्वत सतानी का भी है। तो हमारा ये बड़ा बर्निंग इशू है, हमारी कौम का, मेरे पाकिस्तान का, मेरे पाकिस्तानियों का एक बर्निंग इशू है। तो इसके लिए हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आज पढ़नी है हमने सेक्शन 168, 168 दफ़ा पाकिस्तान पीनल कोड की, जिसके अंदर जनाब है कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल एंगेजिंग इन ट्रेड,
whoever being a public servant and being a legally bound as such public servant not to engaged in trade shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. नाजरीन, ये है पब्लिक इशू, ये है आपका अपना इशू। एक पब्लिक सर्वेंट जिसको कानून ने पाबंद किया है कि वो किसी भी कारोबार में हिस्सा न ले। नाजरीन, आप हॉस्पिटल चले जाएं, डॉक्टर साहबान वहाँ पे आपको चेक नहीं करेंगे और आपको अपने प्राइवेट क्लिनिक में जनाब बुलवा लेंगे। वो ट्रेड है, वो तजारत कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको कानून ने पाबंद किया हुआ है। अब किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास चले जाएं, सारा दिन वो सरकार की ड्यूटी करता है और शाम को अपनी प्रॉपर्टी डीलरी की दुकान बना के बैठा होता है। ये बड़ा जुल्म है सोसाइटी के साथ। जिन लोगों को पब्लिक सर्वेंट बनाया गया उनको हम पे करते हैं अपने टैक्सों की रकम से, हम उनको मुआवजा देते हैं, तनख्वाहें देते हैं। कभी हमने इस बात को सोचा है कि एक पब्लिक सर्वेंट इंडिपेंडेंट बिजनेस कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर वो करेगा तो दफ़ा 168 उसको प्रोहिबिटेड करती है और उसको पिनलाइज करती है, उसको सज़ा मिलेगी। कितनी? 1 साल की सादा सज़ा, जुर्माना या दोनों सज़ाएं मिलेंगी। और नाज़रीन, ये ज़हन से निकाल दीजिए कि उसको 1 साल सज़ा मिल जाएगी। सज़ा मीन पनिशमेंट। आपने देखा था, सुना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक पब्लिक सर्वेंट के मतलब एक स्टेट के ओहदे के ऊपर फाइज थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और 30 सेकंड की सज़ा, ओनली पनिशमेंट ऑफ 30 सेकंड टिल राइजिंग द कोर्ट। उनको सियासत से 5 साल के लिए नाहल होना पड़ा, वज़ारत उज़्मा छोड़ना पड़ी। पनिशमेंट मीन्स पनिशमेंट। तो एक पब्लिक सर्वेंट अगर आपको नज़र आ जाए कि वो तजारत कर रहा है, वो अपनी उस ड्यूटी से हट के कोई और बिजनेस कर रहा है, जैसे मैंने आपको डॉक्टर्स की मिसाल दी, इसी तरह कोई और पब्लिक सर्वेंट किसी सरकार की तनख्वाह लेते हुए एक काम कर रहा है, उससे हट के वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो अगर बिजनेस कर रहा है उसको रोक सकते हैं आप, और ये दफ़ा 168 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं आगे। आपने अक्सर देखा होगा कि सरकारी मुलाजमीन जनाब, वो आजकल एक बहुत बड़ा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स। वो जी असासे हैं आमदन से ज़्यादा। वो जी हमें रसीदें दी जाएं। नवाज शरीफ से रसीदें मांगी गई, अब शायद इमरान खान साहब से मांगी जा रही हैं, जरदारी से मांगी गई। सियासतदान तो बड़े आपको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, जिसका जी चाहता है मुंह उठा के उसके खिलाफ बात कर देता है और कहता है जी वो फ़लाँ रसीदें दे, इमरान खान जनाब हमें हिसाब दे, जरदारी फ़लाँ हमें हिसाब दे, मौलाना फजलुर रहमान हिसाब दे। तो भाई ज़रा पंजाबी का मकूला है, अपनी मंजी थैले भी डांग फेरो ना। ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हम में से हैं, उनके एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स का जब होंगे तो उनके लिए क्या सूरत हाल है? तो नाज़रीन ज़रा देखिए ना, सेक्शन 169 कहती है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि एक जनरल लॉ है पीपीसी, तो ये अगर फॉर द टाइम बीइंग जैसे नैब लॉ आ गया है या कोई और लॉ आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ आ गया है, तो वहाँ पे ये पीपीसी साकत हो जाती है। अगर कोई ऐसा लॉ ना हो तो ये पनिशमेंट अवेलेबल है। तो जो प्रॉपर्टियाँ बना लेते हैं पब्लिक सर्वेंट, उनके बारे में है अनलॉफुली प्रॉपर्टी। एक तो है ना कि अपनी ख़ानदानी जायदाद को उसने बेचा और उसने कोई और जायदाद बेहतर ले ली, तो एक अलहदा इशू है। अपनी कमाई से उसने मेहनत मजदूरी जो उसकी उस तनख्वाह थी, उस एसेट्स के अंदर रहते हुए उसने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो गुनाह कबीरा नहीं है। लेकिन अगर वो अनलॉफुली प्रॉपर्टियाँ खरीद रहा है, वो अपने बेनामीदारों के नाम पे प्रॉपर्टियाँ खरीदता चला जा रहा है, तो ये सेक्शन 169 उसको रोकती है और कहती है कि whoever being a public servant and being legally bound as such public servant, not his own name, not to purchase or bid for certain property, purchases or bids for the property either in his own name or in the name of another or jointly or in shares with others, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, and the property if purchased shall be confiscated। एक सरकारी मुलाजम जिसको पाबंद किया गया कि वो जायदाद ख़रीदने से पहले इजाज़त लेगा या नहीं ख़रीद सकता, या किसी जायदाद की बिड में नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकता, या किसी के साथ वो शेयर बन के शेयर नहीं ख़रीद सकता किसी जायदाद के, तो नाज़रीन उसको नहीं ख़रीदने चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको 2 साल तक की
कैद सादा और साथ में जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। नाज़रीन, उसके बाद सेक्शन है 170, personating a public servant whoever pretend to hold a particular office as a public servant knowing that he does not hold such office falsely personates any other person holding such office and in such assumed character does or attempt to do any act under color of his such office shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine। नाजरीन, जो कि खुद पब्लिक सर्वेंट नहीं है, खुद को पब्लिक सर्वेंट बना के, आपने अक्सर सुना होगा कोई कहता है जी मैं कर्नल साहब हूँ, कोई कहता है जनाब मैं फलां जगह पे मैजिस्ट्रेट लगा हुआ हूँ। किसी पब्लिक सर्वेंट की जगह पे पर्सोनेशन करना, उसकी तरह का बन के अपने आप को जाहिर करना, ऐसे शख्स के लिए 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। और नाज़रीन, आखिरी सेक्शन पढ़ के इस टॉपिक को हम इख्तिताम पजीर करते हैं। सेक्शन है 171, वेयरिंग, ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद fraudulent intent। Whoever not belonging to certain class of public servant wears any grab or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servant with the intention that it may be believed or with the knowledge that it is likely to be believed that he belongs to that class of public servant shall punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 600 rupees और विद बोथ। नाज़रीन, अगर कोई शख्स अपने आप को सरकारी मुलाजमीन जिस क्लास का वो नहीं है, मसलन एक हवालदार है, वो वर्दी पहन लेता है जाके इंस्पेक्टर की और ख़ुद को इंस्पेक्टर जाहिर करता है, हालांकि वो इंस्पेक्टर नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी सज़ा रखीगी 3 माह और जुर्माना या दोनों सज़ाएँ रखीगी। जुर्माना उसमें 600 रुपया होगा इस जुर्म का, और साथ में दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। तो नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। आखिरी 2 बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में ये जो रिश्वत सतानी का नसूर है, उसने हमारी करप्शन का नसूर है। तो हमने एंटी करप्शन बना के देख लिया, हमने FIA बनाकर देख लिया। नाज़रीन, इस वजह से हमें इस नासूर से जान हमारी नहीं छूट रही कि हमने जब एंटी करप्शन बनाया करप्शन को ख़त्म करने के लिए, तो वो करप्शन रही, एंटी काम होते रहे, करप्शन ख़त्म नहीं हुई। हमने बेशुमार एफर्ट्स कर ली, रिश्वत ख़त्म नहीं हो रही। हमने जितना कानून पढ़ा, इसमें रिश्वत लेने वाले की सज़ा है और अबेट करने वाले की भी सज़ा है, लेकिन जो रिश्वत शौक़ से दे रहा है उसके लिए इतनी सख्त सज़ा नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये सज़ाएँ अब उन्होंने एंटी करप्शन और नैब के जो कवानीन हैं उसमें ये सज़ाएँ थोड़ी सवियर भी कर दी हैं। इंशाल्लाह जब हम वो लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ भी डिटेल से पढ़ेंगे। चूँकि हम PPC को पढ़ रहे हैं तो इन मसाइल को और इन चीज़ों को इस कानून के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। जब वहाँ पे हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो ज़रूर वहाँ पे हम इन डिटेल बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। इन्हीं अल्फाज के साथ और वतन अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ, और आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएँ कि आप जहाँ पे हैं, जिस तरह पे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अल्लाह ताला आपका तहफ़्फ़ुज़ करे, अल्लाह ताला हमारे माल, जान, इज़्ज़त, रिज़्क़ में बरकत फरमाए और पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सलामती दे, हमारी मुआशरत को बेहतर करे। और हमें ख़ास तौर पे कश्मीर के मुसलमानों को इस मौके पे हमें नहीं भूलना चाहिए, जो कि इतनी जंगे आज़ादी लड़ रहे हैं और एक जहाद कर रहे हैं। उनके साथ हमारी तमाम नेक तमन्नाएँ, ख्वाहिशात और सारा कुछ उनके साथ है। माली, जानी, दरमे, सुखने हम उनके साथ हैं। फ़लस्तीन और जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको आज़ादी नसीब फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ वतन अजीज़ को दुआ देते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद।